चैनल। मैं हूं आपके दोस्त इशिता एंड अगेन आई एम हियर विद द न्यू वीडियो। आज हमारा पैथोलॉजी का दिन है तो हम पैथोलॉजी का टॉपिक लेंगे एंड ये जो पैथोलॉजी का हमारा लास्ट टॉपिक है, उसके बाद हम हिस्टोपैथ का लास्ट टॉपिक है, फिर हम अपनी हिमैट शुरू करेंगे। सो यस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। लेट्स गेट स्टार्ट विद टुडेस वीडियो। और सबसे पहली बात कि प्लीज नोट्स लिखते जाना, जो मैं बताती जाऊंगी वो चीज राइट डाउन करते जाना एंड वही आपका पेपर में आंसर रहेगा। इसका कोई नोट्स मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं पहले बता देती हूँ कि जो मैं कह रही हूँ वो सब लिखते जाना। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज की वीडियो के साथ। तो अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो आज के हमारे टॉपिक का नाम है माइक्रोटोमी फॉल्ट्स एंड रेमेडीज। ठीक है, माइक्रोटोमी का प्रोसेस करती बार क्या हमें फॉल्ट्स देखने को मिल सकते हैं और क्या उनके रेमेडीज हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो जब आप एग्जाम में लिखो तो कोशिश करो कि ऐसे टैबुलर फॉर्म में लिखना। फर्स्ट हेडिंग होगी आपकी प्रॉब्लम, ठीक है, जिसमें हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे कि हमें क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है। दूसरा है कॉज, कि क्या उस प्रॉब्लम का कॉज है, एंड थर्ड इज द सोल्यूशन, कि उस प्रॉब्लम को हमने कैसे ठीक करना है। ठीक है, ये माइक्रोटोमी के टाइम पे जो आपको फॉल्ट्स देखने को मिलेंगे उनकी रेमेडीज हैं एंड प्रॉब्लम्स का पूरा इसमें आपको ऐसे टैबुलर फॉर्म में लिखना है। सबसे पहला जो फॉल्ट और जो प्रॉब्लम हम देख सकते हैं वो होता है चैटर्स इन द सेक्शन। चैटरिंग ऑफ द सेक्शन आपने सुना होगा, जब माइक्रोस्कोप में हम देखते हैं तो हमें कई बार चैटरिंग देखने को मिलती है, मतलब कि कुछ थिक सेक्शन, कुछ थिन, कुछ थिक, कुछ थिन। ठीक है, ऐसे अगर हमें सेक्शन देखने को मिले जिसमें इवनली कटिंग नहीं हुई है तो उसको हम बोलते हैं चैटरिंग। अगर सेकंड फॉल्ट की बात करी जाए तो हो सकता है थिक एंड थिन सेक्शंस ऑल्टरनेटिवली। यहाँ पे तो थिन एंड थिक थे हमारे प्रेजेंट, ठीक है, कुछ जगह पे थिन था, कुछ पे थिक था, लेकिन अगर ऑल्टरनेटिवली थिन एंड थिक आ रहा है तो उस टाइम पे हमारे पास क्या कॉज हो सकता है। तो कॉज है मूव नाइफ टू टिल्ट। देखो हमारी जो नाइफ है वो हमारी बिल्कुल भी ढंग से एडजस्टेड नहीं है। ठीक है, बेसिकली हमारे पास इसमें नाइफ का कॉज रहेगा एंड अगर इसका सोल्यूशन देखा जाए तो वो है कि एडजस्ट नाइफ टिल्ट एंगल या फिर क्लियरेंस एंगल। जो मैंने आपको पहले बताया, क्लियरेंस एंगल बहुत जरूरी होता है प्रॉपर सेक्शन को कट आउट करने के लिए। तो अगर ऐसा कुछ देखने को मिला तो मतलब हमारा ये एंगल सही नहीं है एंड हमने इस एंगल को क्या करना है, एडजस्ट करना है। अगर हम थर्ड प्रॉब्लम की बात करें जो हम फेस कर सकते हैं वो है टॉर्न सेक्शंस और स्क्रैचेस ऑन द सेक्शन। उसका रीजन क्या हो सकता है कि ब्लेड और नाइफ हैविंग निक्स, आपका ब्लेड पे निक्स प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, मतलब कि ब्लंट आपकी नाइफ हो गई है एंड जब आपको पता है कि जब नाइफ ब्लंट रहती है तो ऐसे ऐसे वहां पे जिगजैग जैसा कुछ बन जाता है, तो वैसे निक्स अगर प्रेजेंट होंगे तो फिर भी हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। या फिर स्मॉल हार्ड एरिया इन द टिश्यू में उस पर कुछ हार्ड पार्ट हमारे पास प्रेजेंट हो, तो हम क्या करेंगे, टेक फ्रेश एज फॉर द कटिंग। कटिंग के लिए हम एक फ्रेश एज लेंगे और बिल्कुल शार्प नाइफ से इसको कट करेंगे। अब हम नेक्स्ट की बात करें तो एक हो सकता है कर्लिंग ऑफ द सेक्शन, कि सेक्शन की कर्लिंग हो रही है। वो कैसे हो सकती है, पहला रीजन ये है कि टिल्ट इज टू हाई, जो हमारा टिल्ट एंगल है वो बहुत ज्यादा इसलिए उसकी कर्लिंग हो रही है। या फिर नाइफ हमारी ब्लंट, तो सेक्शंस में भी थिक। ठीक है, तो इस चीज को हमने ये सोल्यूशन क्या है कि एडजस्ट द टिल्ट एंड टेक थिन सेक्शंस। जो थिन सेक्शन को हम क्या करेंगे, थिन कट करेंगे ताकि उसमें कर्लिंग ना हो। तो ये तो हो गया। अभी तक हमने सिर्फ 4 फॉल्ट्स को डिस्कस किया है। अब हम नेक्स्ट फॉल्ट को डिस्कस करते हैं कि अब हम इसके अलावा और कौन से फॉल्ट्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। अब नेक्स्ट जो फॉल्ट हो सकता है इनकम्प्लीट सेक्शन, कि जब आप कटिंग कर रहे हो तो आपका सेक्शन ही पूरा नहीं आ रहा है। वो क्यों हो सकता है, या तो बिल्कुल ही खराब एम्बेडिंग हुई है। ठीक है, दैट इज टिश्यू इनकरेक्टली एम्बेडेड, टिश्यू को हमने एम्बेड किया ही ढंग से। जब एम्बेडिंग ढंग से नहीं होगी तो कटिंग भी ढंग से नहीं होगी एंड सेक्शन सुपरफिशियली कट, या फिर हम सेक्शन जो है वो बिल्कुल ऊपर ऊपर से काट रहे, बिल्कुल डीप हमने काट उसको नहीं किया, तो सुपरफिशियली अगर उसको कट करेंगे तो भी पूरा सेक्शन नहीं आएगा। तो ऑब्वियसली इनकरेक्टली एम्बेड हुआ मतलब उसको हम री एम्बेड करेंगे एंड सेक्शन सुपरफिशियली कट मतलब हम उसको रीफेस करेंगे ब्लॉक को एंड उसको क्या करेंगे, डीपर सेक्शन में उसको हम कट करेंगे। तो ऐसे हम इस फॉल्ट को रिकवर करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास फॉल्ट हो सकता है वो हो सकता है कटिंग हार्ड टिश्यू। जब हम टिश्यू को कट करें तो उस ब्लॉक से जब हम टिश्यू को कट करेंगे, ठीक है, सेक्शन कट करेंगे, तो हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा हार्ड फील हो, इसमें कटिंग ना हो। तो उसका रीजन क्या हो सकता है, सबसे पहले या तो उसकी पुअर फिक्सेशन हो रखी है या फिर उसकी पुअर प्रोसेसिंग है। ये दो तो हो सकता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये भी हो सकता है कि उसकी कैल्सिफिकेशन विद इन द टिश्यू, कैल्सिफिकेशन उसकी हुई हो, हमने इसको डीकैल अच्छे से नहीं किया। ठीक है, कैल्सिफिकेशन मतलब कि अगर मान लो कि बोन का सेक्शन है तो बोन्स हमारे पास हार्ट होती है, उसमें कैल्सिफिकेशन होता है, हमने इसको डीकैल्सिफिकेशन अच्छे से नहीं किया तो हो सकता है कि उसमें कुछ पार्ट जो है कैल्शियम का या हार्ड टिश्यू रह गया हो, तो उस वजह से भी हमारे पास कटिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, हमको हार्ड फील हो सकता है कटिंग करने के टाइम पे। तो इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे, देखो, या तो प्रोलॉन्ग्ड कूलिंग करेंगे आइस के साथ। आपने देखा होगा कि जब हम माइक्रोटोमी कर रहे होते हैं तो हम टिश्यूज को क्या करते हैं, आइस ट्रे के ऊपर रखते हैं। ठीक है, तो हम अगेन इसको क्या करेंगे, प्रोलॉन्ग्ड कूलिंग करेंगे। प्रोलॉन्ग्ड कूलिंग एक हमारे पास सोल्यूशन हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि पोर लिक्विड सोप ऑन आइस ट्रे,
आइस ट्रे के ऊपर हम लिक्विड सोप को भी ऐड कर सकते हैं। तो ये तो होंगे अगर पुअर फिक्सेशन या पुअर प्रोसेसिंग हो रखी है। अगर हमारे पास कैल्सिफिकेशन उसमें है तो हम उसको डीकैल्सिफाई करेंगे। एंड डीकैल्सिफाई कैसे करेंगे, 5% नाइट्रिक एसिड में डालेंगे, 5% नाइट्रिक एसिड HNO3 एट 37 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 20 मिनट्स के लिए हम उसको रखेंगे। अब इसके अलावा एक और हमारे पास फॉल्ट हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है कि सेक्शन एक्सपैंड और डिसइंटीग्रेट इन वाटर बाथ। आपने देखा होगा जब हम सेक्शन कट करते हैं तो उसके बाद हम उसको वाटर बाथ में डालते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि वाटर बाथ में डालने के टाइम पे क्या हो, या तो सेक्शन एक्सपैंड कर जाए या फिर वो डिसइंटीग्रेट कर जाए। तो उसके रीजन क्या हो सकते हैं, या तो पुअर इम्प्रेगनेशन, हमारा जो इम्प्रेगनेशन हुआ है वो पुअर प्रोसेस के साथ हुआ है, या फिर वाटर टेम्परेचर, जो हमारा वाटर बाथ का जो टेम्परेचर है वो काफी हाई है जिसकी वजह से वो क्या कर जा रहा है, डिसइंटीग्रेट कर जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, उसको इम्प्रेगनेट करेंगे पैराफिन में दोबारा। अब इम्प्रेगनेशन खराब है तो दोबारा से हम उसको री इम्प्रेगनेट करेंगे। और हम क्या करेंगे, अगर वाटर बाथ का टेम्परेचर वाला फैक्टर है तो हम वाटर बाथ के टेम्परेचर को कम कर देंगे ताकि हमारा जो टिश्यू है उसमें क्या हो, सेक्शन जो है वो एक्सपैंड ना करे या फिर डिसइंटीग्रेट ना करे। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है स्प्लिटिंग ऑफ सेक्शन एट राइट एंगल टू द नाइफ एज। उसको हम क्या करेंगे, उसका कॉजेज क्या है, सबसे पहले निक्स इन द ब्लेड, ठीक है, या फिर हार्ड पार्टिकल इन टिश्यू ड्यू टू कैल्सिफिकेशन, या फिर हार्ड पार्टिकल इन द पैराफिन। ये सब इसके रीजंस हो सकते हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है, सबसे पहले अगर ब्लेड में नेक्स है तो ऑब्वियसली चेंज कर दो ब्लेड को, या फिर उस पार्ट से कट करो जहां से वो शार्प है। नेक्स्ट, हार्ड पार्टिकल इन द टिश्यू था, कैल्सिफिकेशन था, तो हम क्या करेंगे, डीकैल्सिफाई करेंगे ताकि जो हमारा हार्ड पार्ट है, जो कैल्सिफाइड पार्ट है, जो कैल्शियम उसमें है वो रिमूव हो जाए। अगर पैराफिन में अगर कोई हार्ड पार्टिकल है तो हम उसको मिनरल्स या फिर उस पार्टिकल को रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉइंटेड स्कैल्पल। पॉइंटेड स्कैल्पल्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उससे मिनरल्स या पार्टिकल्स को रिमूव करेंगे तो हमारे पास ये हमें फॉल्ट देखने को नहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट जो फॉल्ट हो सकता है वो हो सकता है सेक्शन नॉट फॉर्मिंग रिबन, कि उसमें हमारे पास रिबन की ही फॉर्मेशन नहीं हो रही। तो उसके क्या कॉजेज हैं, सबसे पहले पैराफिन टू हार्ड। देखो पैराफिन इतना हार्ड है कि हम उसकी सेक्शनिंग ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और दूसरा ये हो सकता है कि डेब्रीज इन द नाइफ एज, हो सकता है नाइफ एज पे कुछ डेब्रीज या कुछ हमारे पास प्रेजेंट हो। उसके बाद इनकरेक्ट क्लियरेंस एंगल, हमारा क्लियरेंस एंगल बिल्कुल भी सही नहीं है, इसलिए हमारे पास सेक्शनिंग नहीं हो रही है प्रॉपर। तो हमारे सोल्यूशन क्या है कि री एम्बेड इन लोअर मेल्टिंग पॉइंट पैराफिन, ठीक है। उस पैराफिन में हम री एम्बेड करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा लो है। उसके बाद क्लीन नाइफ विद जाइलिन एंड मॉइस्ट क्लॉथ। देखो नाइफ के ऊपर डेब्रीज अगर प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे, उससे नाइफ को अपनी क्लीन करेंगे विद हेल्प ऑफ जाइलिन एंड मॉइस्ट क्लॉथ। एंड अगर क्लियरेंस एंगल हमारा इनकरेक्ट है तो ऑब्वियसली एडजस्ट द क्लियरेंस एंगल, तब जाके हमारा सेक्शन जो है प्रॉपर्ली कट होगा। अब एक और फॉल्ट जो देखने को हो सकता है, सेक्शंस गेटिंग वॉश्ड ऑफ फ्रॉम द स्लाइड। हो सकता है कि जो सेक्शन है वो स्लाइड से ही रिमूव हो जा रहा है, वॉश ऑफ हो जा रहा है। तो उसके रीजन क्या है, सबसे पहले ऑब्वियसली पुअर फिक्सेशन है, पुअर प्रोसेसिंग है, इसलिए वो स्लाइड के ऊपर नहीं टिक पा रहा है। एंड सेकंड, पुअर क्वालिटी का पैराफिन हमने यूज किया, जब हम डीपैराफिनाइजेशन कर रहे हैं तो वो क्या हो जा रहा है, रिमूव हो जा रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास स्लाइड, हमारे पास प्रॉपर स्लाइड होनी चाहिए, APE स्लाइड्स होनी चाहिए, मतलब अमीनो पॉली एल लाइजीन कोटिंग, या फिर कोई 4 स्लाइड्स अगर हमारे पास है तो हम उन स्लाइड्स को यूज करेंगे ताकि जब हमारे ऊपर सेक्शन आ रहा है तो उसके ऊपर स्टिक्ड रहे, वो वहां से रिमूव ना हो। एंड अगेन री एमेडिंग करेंगे अगर प्रॉपर एमेडिंग नहीं हुई है, ठीक है। तो आप ये याद रखना, APE' स्लाइड होती है, ठीक है। मतलब A स्टैंड्स फॉर अमीनो एंड P एंड E स्टैंड्स फॉर पॉली एल लाइजीन कोटिंग स्लाइड्स जो हमारे पास होती है उनको यूज करना था ताकि सेक्शन जो है पूरा स्टिक हो जाए, ठीक है। आपने देखा होगा लैब्स में एल्ब्यूमिन कोटिंग भी करते हैं, एल्ब्यूमिन को कोट करते हैं ताकि हमारा सेक्शन जिसके ऊपर स्टिक हो जाए। तो बस ये कुछ ऑप्शंस हैं कि हाँ स्लाइड के ऊपर अगर उसको स्टिक करना है तो उसको अडेयरिंग उसके ऊपर सब्सटेंस प्रेजेंट होना चाहिए, तो हम एग एल्ब्यूमिन को भी यूज करते हैं लैब्स में। सो बस यही था आज का टॉपिक।